अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। परभनी शहर महानगर पालिका की जानिब से पिछले कई दिनों से कचरा उठाने की वजह से जिस परेशानी का सामना यहाँ के परभनी शहर के लोगों को करना पड़ रहा है, परभनी शहर के हर नुक्कड़ पर, हर रास्ते पर कचरे के ढीग लगे हुए हैं। परभनी शहर महानगर पालिका की आयुक्त तृप्ति सांडभौर, ये तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है और इनका वीआईपी घर है। इनका जिस तरह से जहां पर जिस एरिया में इनका घर आता है, इन्हें कचरे से इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन परभनी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले परभनी शहर के हर उस व्यक्ति का कचरे से ताल्लुक आता है जो व्यक्ति परभनी शहर में रहता है। परभनी शहर में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी नागरिक हैं, ये बारिश की वजह से एक परेशान है और बारिश की वजह से कंटिन्यूस हो रही है। और कंटिन्यू बारिश होने की वजह से पिछले 10 दिन से परभनी शहर महानगर पालिका की जानिब से कचरा उठाने वाली घंटा गाड़ियां और परभनी शहर के कर्मचारी किसी भी तरह से परभनी शहर के किसी भी एरिया में कचरा उठाने के लिए नजर नहीं आए। परभनी शहर महानगर पालिका में अब आयुक्त है, यहाँ पर यहाँ का जिम्मेदार पर्सन, यहाँ जिस तरह से यहाँ का आयुक्त होता है, ये आयुक्त का काम है कि परभनी शहर को साफ सुथरे, शहर को गड्ढे मुक्त रखे। लेकिन परभनी शहर में हर रास्ते पर गड्ढों का साम्राज्य है। परभनी शहर में हर एरिया में गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। परभनी शहर के वांगी रोड, परभनी शहर के धार रोड, गुलशन फंक्शन हॉल के सामने गुलशनाबाग के एरिया में जिस तरह से गड्ढों का साम्राज्य देखने को मिल रहा है, यहाँ पर अगर पानी आ जाए बारिश के दिनों में, पूरी तरह से यहाँ पर गड्ढे में गिरने का डर लोगों को लग रहा है। उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग आवाजाही करते हुए नजर आ रहे हैं। जनता है कि परभनी शहर की जनता को जो मिसाल दी जाती है जगह जर्मनी और भारतात परभनी, वाकई पूरे दुनिया में जो जर्मनी देश है, जर्मनी देश में साफ सफाई के लिए जर्मनी देश माना जाता है और सहनशीलता के लिए परभनी शहर माना जाता है, परभनी जिला माना जाता है। उसमें परभनी शहर की जनता इतनी सहनशीलता है कि यहाँ पर परभनी शहर के लोगों को हर चीज़ बर्दाश्त करने की आदत है। पेट्रोल के दाम सबसे ज़्यादा परभनी शहर में, घान सबसे ज़्यादा परभनी शहर में, परभनी शहर महानगर पालिका का अत्याचार सबसे ज़्यादा परभनी शहर में, गड़ों का साम्राज्य सबसे ज़्यादा परभनी शहर में। इसके बावजूद परभनी शहर की जनता इतनी सहनशीलता रखती है, इतनी बर्दाश्त करने की ताकत परभनी शहर की जनता में है कि परभनी शहर के नेताओं ने रिकॉर्ड ब्रेक काम किया है। परभनी विधानसभा मतदार संघ के आमदार रहो या परभनी लोकसभा मतदार संघ के खासदार रहो या परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त रहो या परभनी शहर महानगर पालिका के माजी महापौर रहो, ये या परभनी शहर महानगर पालिका के माजी नगर सेवक रहो, ये जितने भी लोग हैं यहाँ पर अपने अपने एरियो में परभनी शहर महानगर पालिका के जितने भी यहाँ पर माजी नगर सेवक रह चुके हैं, इनमें से बहुत से नगर सेवक तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने वार्डों में काम ही नहीं कराया है। गिने चुने लोग, गिने चुने नगर सेवक ऐसे हैं जिनके वार्ड में 5 साल में कुछ काम होते हुए नजर आए हैं। उसी के चलते आज हमने परभनी शहर के मार्केट के एरिया में घूमकर मार्केट में जिस तरह से यहाँ पर कचरे के ढिगार पड़े हुए, कचरे के साम्राज्य पड़े हुए, कचरे के वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परभनी शहर महानगर पालिका के कर्मचारियों को अगर ये छुट्टी पर भी गए हैं, ये अगर आंदोलन भी कर रहे हैं, ये अगर यहाँ पर किसी तरह से धरने आंदोलन पर भी बैठे हुए हैं या स्ट्राइक पर भी बैठे हुए हैं, तो इनका तो पेमेंट होना शुरू है। क्यों? तो ये गवर्नमेंट के दामाद है, चाहे नगर पालिका का कर्मचारी रहो या नगर पालिका का अधिकारी रहो, इनका पेमेंट तो किसी तरह से कटेगा नहीं। लेकिन परभनी शहर वासियों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, यही परभनी आज तक पर यही नज़ारा हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर परभनी शहर के ऐन मार्केट के एरिया में भी जिस तरह से लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर ख़रीदारी के लिए लोग आ रहे हैं। आज मुहर्रम की 10 तारीख है और मुहर्रम की 10 तारीख के अलावा आज एकादशी का भी दिन है। दोनों भी समाज के, हिंदू और मुस्लिम दोनों भी समाज के लोग यहाँ पर मार्केट में, हिंदू समाज के लोग तो ख़ास तौर से एकादशी के तौर पर यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं। और आने वाले 2 दिन के बाद मुहर्रम को 19 तारीख को यहाँ पर ताजिए भी निकलते हैं और लोगों को खासी परेशानी का सामना भी 12 तारीख को करना पड़ेगा। क्यों? तो परभनी शहर के हर एरिया में कचरे के ढीग जो लगे हुए हैं। परभनी शहर महानगर पालिका की आयुक्त तृप्ति सांडभौर, ये ख़ास तौर से इन्होंने इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखना चाहिए कि प्रशासक के तौर पर ये खुद यहाँ पर है और एक खुद मुख्तार व्यक्ति है, खुद मुख्तार अधिकारी है। ये डिसीज़न परभनी शहर के हद तक ले सकती हैं और
परभनी शहर की जनता तो ये कह रही है कि अब हमने परभनी शहर महानगर पालिका के एरिया में ही अब अपने घरों का कचरा ले जाकर डाल देना चाहिए, ऐसा भी यहाँ पर जनता की ओर से कहा जा रहा है। परभनी शहर महानगर पालिका के माजी सभापति, परभनी शहर महानगर पालिका के माजी आरोग्य सभापति, परभनी शहर महानगर पालिका के माजी शिक्षण सभापति, परभनी शहर प्रभाग नंबर 8 के माजी नगर सेवक कलीम अंसारी, इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं खुद इन्हीं की ज़बानी। हमने परभनी शहर में जिस तरह से यहाँ पर घूम कर देखा है कि परभनी शहर महानगर पालिका की आयुक्त तो तृप्ति सांडभौर ये तो सिर्फ गवर्नमेंट से पेमेंट तो ले रही है, लेकिन इन्होंने परभनी शहर के नालों की भी साफ सफाई नहीं की है बारिश के चलते। परभनी शहर के जमजम कॉलोनी के एरिया में नाले आज भी जूं के तूं भरे हुए और जमीन दोस्त हो चुके हैं। इस और भी परभनी शहर महानगर पालिका की आयुक्त तो तृप्ति सांडभौर इन्होंने प्रशासक के तौर पर देखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भी इन्होंने निगलेक्ट किया है। परभनी शहर महानगर पालिका की आयुक्त तो तृप्ति सांडभौर, इन्हें चाहिए था कि परभनी शहर में अगर कर्मचारी या यहाँ जिस व्यक्ति को, जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है, इनका अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, इनके कुछ मसले अगर है, तो परभनी शहर महानगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों ने कर्मचारियों को लेकर साफ सफाई करना बहुत जरूरी था, लेकिन यहाँ पर किसी तरह से साफ सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बारिश के दिनों की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही नज़ारा हम पूरे परभनी शहर में घूमकर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर परभनी शहर के हर एरिया में कचरे का साम्राज्य दिख रहा है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 8 के माजी नगर सेवक, परभनी शहर महानगर पालिका के माजी शिक्षण सभापति, परभनी शहर महानगर पालिका के माजी आरोग्य सभापति कलीम अंसारी, परभनी शहर महानगर पालिका के माजी आरोग्य सभापति कलीम अंसारी साहब, इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं। देखिए, इस प्रभाग का मैं नगर सेवक था माजी, और कैसा है मैं अपने प्रभाग के बारे में अभी बात करूंगा। वैसा तो मुझे शहर के बारे में पूरी बात करना है, क्योंकि शहर सभापति बोलो शहर का मैं शहर का जिम्मेदार हूँ। ऐसा कचरा पूरे रोडों पे, पूरे नालियों के कचरा निकाला ला, कहीं के महानगर पालिका के लोग नालियाँ नहीं निकाल रहे। क्यों नहीं निकाल रहे कि नाली निकालने के बाद कचरा उठाएगा कौन? इसको तो पूरे नालियाँ वगैरह पूरा कुरैशी महल्ला पूरा कचरे से भरा हुआ, गांधी पार्क पूरे कचरे से भरा वाला है। मोमिन पूरे के पूरे घरों में 8 दिन से 10 दिन से कचरा पड़े वाला है। लोगों ने कचरा कहाँ फेंकना, ये सवाल पैदा हो रहा है। अब उसका बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि ये जिसको इन्होंने टेंडर दिए गुत्तेदार है। गुत्तेदार अगर से महीना भर अगर से गाड़ियाँ बंद रखेंगे, स्टैक रखेंगे, तो क्या परभनी लावारिस है क्या? परभनी का जिम्मेदार कौन है? कमिश्नर मैडम का काम है कि कैसा अगर से कोई कॉन्ट्रैक्टर गुत्तेदार अगर से स्टैक करता है, आता नहीं है, तो इन्होंने अपने प्राइवेट गाड़ियां लगाना महापालिका ने। और मैडम का काम है शहर में निकल के देखना कितना कचरा कहाँ कहाँ पड़ा है और मार्केट का हाल क्या हो गया। ये मैडम की जिम्मेदारी है। और जैसा वो तो 1 महीने तक अपने स्टैक करेगा गुत्तेदार, क्या तो क्या 1 महीने तक परभनी शहर को तुम लावारिस समझ को छोड़ देते? पूरा कचरा पूरा ये देख के ये देखो जरा शहर में आके क्या पोजीशन है। मैं तो अपने प्रभाग की बात कर रहा हूँ, मैं तो पूरे शहर की बात करना चाहिए। खाजराबाद पे चल जाओ, दरगाह रोड पे चल जाओ, वांगी रोड पे चल जाओ, पूरे कचरे के ढींगा पड़े वाले। ये परभनी का शहर मेन मार्केट है शिवाजी चौक। शिवाजी चौक के अंदर देखिए कितना कचरा पड़े वाला है। आज त्योहार का दिन था, मुहर्रम का दिन है, एकादशी है। एकादशी के मोड़ पे सब लोग हमारे हिंदू बिरादरी सब अपने जो लोग रोड पे निकलते वो कचरा खुंदलते हुए निकल रहे, पूरा रोड पे कचरा। इनको ये समझना चाहिए था आज एकादशी है, एकादशी के टाइम पे तो भी अपने कुछ गाड़ियां प्राइवेट लगा के अपना ये शहर का कचरा उठाना। अब ये पालिका का टेंडर जो है, ये टेंडर को एक्सटेंशन दिया गया है, ऐसा वहाँ पे जब हमने उनके जिम्मेदारों से बात की तो उन्होंने ये बताया कि हमारे को एक्सटेंशन दिया गया है, लेकिन परभनी शहर महानगर पालिका की आयुक्त इनकी जानिब से किसी तरह का हमारे को कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया है, किसी तरह से सहायता नहीं की जा रही है। परभनी शहर महानगर पालिका की आयुक्त तृप्ति सांडभौर ये जैसे यहाँ से अपने परिवार का उदर निर्वाह यहाँ से कर रही है, परभनी से पेमेंट ले रही है, और परभनी शहर के नालों का भी ये हाल है। और परभनी शहर के रास्तों पर जो कचरा पड़ा हुआ है पिछले कई दिनों से, परभनी शहर महानगर पालिका की आयुक्त के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप जिम्मेदार नगर सेवक रह चुके हैं, जिम्मेदार सभापति रह चुके हैं परभनी शहर महानगर पालिका, वो भी आरोग्य सभापति रह चुकी है। देखिए, अब महापालिका हम बर्खास्त हो गई जब से परभनी शहर लावारिस हो गया।
कोई देखने वाला नहीं, कोई बोलना नहीं, कोई जिम्मेदार और कोई किसका सुनने को तैयार नहीं है। सब अपनी अपनी मनमानी कर रहे पूरे कर्मचारी। क्या अब इनके ऊपर है ना कोई जिम्मेदार आदमी, जैसा हमारी काउंसिल अगर बढ़ गई, क्या हमारी काउंसिल बढ़ जाने के बाद हमको पूरा अधिकार है पूरा काम करा के लेने, कैसा कराने का, क्या कराने का। आज परभनी शहर तो लावारिस हो गया पूरा कंप्लीट। आज पूरे शहर में पूरा कचरा हो गया। पूरा मोमिनपुर के घरों में एक 10-12 दिन से अब लोग कचरा, अब हमको सवाल कर रहे लोग बुला के, एक नगर सेवक होने के नाते, कि भाई अब कचरा लिया के फेंकना कहाँ। तो मैंने बोला कचरा लिया के महापालिका में फेंक डालो, एक गाड़ी करा के। बीमारियां भी फैल रहे, मच्छर भी फैल रहे। इतने मच्छर हो गए शहर में कि पूछने के बाद मच्छर होने की वजह क्या है? कचरा तुम है ना 10 दिन से आज कचरा रोड पे पड़ा है, इससे मच्छरों की तादाद बढ़ गई है, बड़े बड़े मच्छर हो गए। अब आप, मेरा खाली कमिश्नर मैडम से एक रिक्वेस्ट है कि देखिए मैडम, ये टेंडर कब तक भी स्टैक पर रहेंगे तुम्हारे गुत्तेदार, अपने को अपने प्राइवेट गाड़ियां लगा के ये चीज उठाना पड़ेगा। इतनी मेहरबानी मैं आपसे मैडम से रिक्वेस्ट करता हूं, और ये मैडम ने इतना काम हमारा करना, क्योंकि आगे हमको लोगों को जवाब देना है। ये न्यूज कवर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, द फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल कांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, उसी के साथ में महबूद खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ, ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है, और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है, और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता, सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। यहाँ पर बड़ी व्हीकल्स नहीं आना, 4 व्हीलर व्हीकल्स नहीं आना, इसके लिए ये इंतजाम किया गया है। इस तरह के यहाँ पर ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 व्हीलर और 3 व्हीलर ही आना, यहाँ के इस बस्ती के लिए ही यहाँ पर ये सर्विस दी गई है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है, धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है, और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है, और हर प्लॉट के सामने झाड़ है, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है, हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है, और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है। और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से।
यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22 बाई 40 के प्लॉट्स है और 22 बाई 40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है, उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SPS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।